नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव होने वाला है। पूरा जो है शतरंज का बिसात जो है वो बिछ चुका है। सारण जिले की राजनीति भी 2025 के चुनाव के लिए तैयार हो चुकी है। लेकिन इस सारण जिले की राजनीति में कौन कौन से मोहरे हैं और कौन खिलाड़ी है, क्या खेल है, सारण के राजनीतिक बिसात पर क्या होने वाला है, इसी बात की चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे बगल में बैठे हैं अनूप नारायण सिंह, जो जाने माने पत्रकार हैं बिहार के और आजकल सोशल मीडिया पर चर्चा में है। और चर्चा इसलिए भी है क्योंकि राजनीति में तो ये समझ रखते भी हैं और खान पान से लेकर और जो हमारा जो सारण का इतिहास और जो मगध का इतिहास है और जो पूरा बिहार का इतिहास है उसके बारे में भी लिखते रहते हैं। तो अनूप जी, सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने चैनल पर मुझे बुलाया। देखिए, आप सारण के रहने वाले हैं जी, और बिहार में पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अच्छा काम कर रहे हैं, युवा पत्रकार हैं आप। तो हम आपसे इसीलिए चर्चा कर रहे हैं कि जिस सारण की भूमि पर आपका जन्म हुआ, जहाँ के गलियों में आप खेले, जहाँ के राजनीति से आपने कुछ सीखा, उस सारण में 2025 के चुनाव में क्या चल रहा है? देखिए, सारण की चर्चा होती है तो बहुत सारा इतिहास नजर के सामने आ जाता है और इकलौता ऐसा जिला है, सिर्फ छपरा। अगर सारण की बात करें तो उसमें हम गोपालगंज सिवान को ऐड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ छपरा की बात करते हैं तो तीन तीन मुख्यमंत्री जो हैं हमारे छपरा जिले से चुनाव जीतकर बनते हैं। सबसे पहले अगर रामसुंदर दास जी सोनपुर से चुनाव जीतते हैं, फिर लालू प्रसाद यादव सोनपुर से जीतते हैं, फिर राबड़ी देवी जीतती हैं और तीन तीन मुख्यमंत्री देने वाला जिला है। और जिले की बात करें राकेश जी, दरोगा प्रसाद राय, देखिए एक नाम हम तो छूट ही गया था, दरोगा प्रसाद राय। चार चार मुख्यमंत्री जो हैं हमारे छपरा जिले से निकलते हैं। दरोगा प्रसाद राय परसा से चुनाव जीतते थे। तो सीधे सीधे राकेश जी बात करें तो 10 विधानसभा क्षेत्र आ जाते हैं इसमें, जिसमें 6 विधानसभा क्षेत्र आपके सारण लोकसभा क्षेत्र के हैं और 4 विधानसभा क्षेत्र जो हैं वो महाराजगंज के हैं। महाराजगंज एक अलग आपके क्षेत्र है। तो अगर इसकी बात करें तो सोनपुर, देखिए सोनपुर का अपना ऐतिहासिक महत्व है। सोनपुर से ही रामसुंदर दास, सोनपुर से ही राबड़ी देवी, सोनपुर से ही लालू यादव विधायक बने। हालांकि लालू यादव पहली बार छपरा से सांसद बने और सांसद बनने के बाद वो विधानसभा का चुनाव लड़े, ये भी एक रिकॉर्ड है। अगर हम विधानसभा वाइज आप पूछ रहे हैं 2025 की, तो जो 10 सीटें हैं इनमें से 7 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा रहा 2020 में। 3 सीटें जो थी वो बीजेपी के खाते में गई, जदयू का यहाँ खाता नहीं खुला। जो 3 सीटें हैं सारण में छपरा जिले में आती हैं, उसमें अमनौर से मंटू सिंह पटेल, तरैया से जनक सिंह और छपरा सदर से डॉक्टर CN गुप्ता बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में चुनाव जीते। अगर बात कर लेते हैं बाकी 7 सीटों की, तो सोनपुर से डॉक्टर रामानुज प्रसाद आरजेडी के टिकट पर, छोटेलाल राय परसा से आरजेडी के टिकट पर, गरखा सुरक्षित क्षेत्र है यहाँ से सुरेंद्र राम आरजेडी के टिकट पर, मढ़ौरा से जितेंद्र राय आरजेडी के टिकट पर, परसा से आरजेडी के विधायक, फिर आपको बगल की सीट माझी से सत्येंद्र यादव CPM के उम्मीदवार, बनियापुर से केदारनाथ सिंह जीते। तो एकमा भी है, हाँ, एकमा श्रीकांत यादव का जो सीट है, श्रीकांत यादव जीते। तो देखिए मिला जुला की जो स्थिति है कि 2020 में बीजेपी और एनडीए को बड़ा झटका दे दिया छपरा ने, 10 में से 3 सीटें ही जीत पाई। तो क्या आप इसका कारण क्या मानते थे उस समय कि क्या क्यों ऐसा हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात कि जब टिकट का बंटवारा होता है उस समय आप जातीय समीकरण के साथ ही साथ उन उम्मीदवारों को दरकिनार करते हैं जो चुनाव जिताऊ उम्मीदवार होते हैं। अब जैसे सोनपुर की बात देख लीजिए, विनय सिंह पुराने वरिष्ठ हैं, लेकिन सोनपुर की जो बनावट है उसमें जातीय समीकरण के हिसाब से यादव और अन्य पिछड़ी जातियों की जैसे गोलबंदी होती है, तो वैसे में कहीं ना कहीं राजपूत उम्मीदवार वहां दबने लगते हैं। लेकिन उसी जगह से तो राबड़ी देवी को भी विनय सिंह ने हराया था। देखिए, विनय सिंह ने हराया, वही बात हम आपको बता रहे हैं कि जो जदयू और बीजेपी का गठबंधन 3 बार दाएं बाएं हुआ, तो उसमें जो जदयू का वोटर है वो उसको संशय रहती है कि नीतीश कुमार कब पलटी मार देंगे, भाई हमारे नेता हैं। कार्यकर्ता वही होता है, नेता मिल जाता है ऊपरी स्तर पर, लेकिन कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर यह दिक्कत होती है कि हम लालटेन के साथ हैं
और उसके बाद बीजेपी के साथ चले गए, फिर नीतीश जी पलटी मार दिए तो फिर इसके साथ है। और जो लवकुश का समीकरण है, देखिए किसी भी परिस्थिति में हम एक बात आपको क्लियर कर दें कि नीतीश जी चाहे कुछ भी कर दे, मुसलमान जो है वो एनडीए को वोट नहीं देने वाला है, चाहे जीतन राम मांझी रहे, उपेंद्र कुशवाहा रहे, चिराग पासवान रहे, नीतीश जी रहे और बीजेपी रहे। एकदम क्लियर कट है कि यादव और मुसलमान जो एमवाई लालू यादव का समीकरण है वो कहीं ना कहीं से दरकने वाला नहीं है बिहार में। अच्छा, अब बारी बारी से बात करते हैं। जी। देखिए, सारण की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर है। पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह का पूरा परिवार जो है वो शिफ्ट कर गया है जनता दल यूनाइटेड। आरजेडी के विधायक केदारनाथ सिंह अभी बनियापुर से, तो बनियापुर के बारे में ऐसा चर्चा है कि इस बार जनता दल यूनाइटेड केदारनाथ सिंह को टिकट देगी, और माझी जो सीट है उस पर भी दावेदारी बीजेपी की भी है और जनता दल यूनाइटेड के जो रणधीर सिंह है, प्रभुनाथ सिंह के बेटे, उनकी भी है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, इन दोनों सीटों पर एक ही परिवार के दो उम्मीदवार उतरेंगे तो फिर जो राणा प्रताप सिंह है माझी में, जो बीजेपी के बड़े दावेदार हैं और अच्छा वोट भी लाते हैं, चाहे निर्दलीय खड़े हो जाए या किसी पार्टी से वोट अच्छा लाते हैं, तो क्या समीकरण देखते हैं इन दो सीटों पर? पहले देखिए, पहली बात राकेश जी कि अभी टिकटों का बंटवारा नहीं हुआ है, सीट किसके खेमे में जाएगी। बनियापुर सीट जदयू की रही है तो जदयू को ही जाएगी। माझी की जो सीट है उस पर अभी संशय है, लेकिन देखिए एक प्रोफाइल देखा जाता है कि जो नेता है उसका कितना बड़ा प्रोफाइल। जैसे आपने कहा राणा प्रताप सिंह दूसरे पोजीशन पर आ गए, 35,000 वोट लेकर आए, जदयू को वहां 22,000 वोट मिला 2020 में माधुरी सिंह को, और वहां से सत्येंद्र यादव चुनाव जीत जाते हैं। देखिए, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है और ये प्रभाव वाले क्षेत्र हैं प्रभुनाथ सिंह के, उनके ही रिश्तेदार गौतम बाबू वहां से चुनाव जीते। देखिए, गौतम सिंह भी तैयारी में, आप गौतम सिंह का नाम छोड़ दे रहे हैं, गौतम सिंह भी चाहते हैं कि जदयू का टिकट हमको मिले। रणधीर सिंह जो है उनको पार्टी ने कंफर्म कर दिया, लेकिन अभी टिकटों का बंटवारा नहीं हुआ। और जिस तरह से राणा की तैयारी चल रही है तो अभी माझी में तो पेच फंसेगा, लेकिन जो बनियापुर है वहां क्लियर है कि प्रभुनाथ सिंह के भाई केदारनाथ सिंह ही होंगे जो 5वीं बार विधायक बनने के लिए वहां से प्रयास करेंगे, लेकिन सिंबल बदल जाएगा, लालटेन की जगह तीर उनके हाथ में होगा। एकमा को लेकर आप क्या सोचते हैं? एकमा की देखिए, एकमा में थोड़ा सा पेच है। एकमा में जो लीडिंग वोट है वो भूमिहारों का है, दूसरे पोजीशन पर वहां यादव है, तीसरे पोजीशन पर राजपूत है, लेकिन गेम चेंजर की भूमिका में वहां कामेश्वर सिंह मुन्ना है जो अभी लोजपा के साथ हैं। कामेश्वर सिंह मुन्ना भी यहाँ से एनडीए का उम्मीदवार होना चाहते हैं, लेकिन तमाम सीटें केवल राजपूतों को नहीं दी जा सकती है। तो यहाँ पर धूमल सिंह का जो प्रभाव वाला क्षेत्र है, धूमल सिंह काफी सक्रिय भी हैं, लेकिन जब तक कामेश्वर सिंह मुन्ना का साथ नहीं मिल पाएगा, एनडीए लाख कोशिश कर ले, एकमा सीट पर आरजेडी 2 की लड़ाई में फिर से बाजी मार सकती है, बशर्ते कि जब तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं होती है। अच्छा, देखिए, जो छपरा सीट है, पिछले बार बहुत कम वोटों के अंतर से रणधीर सिंह हार गए थे। वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, बीजेपी से सीएन गुप्ता लड़े थे, बहुत कम वोटों के मार्जिन से वो हारे थे। अब वो जनता दल यूनाइटेड में है, वो सीट बीजेपी की है, तो रणधीर सिंह इसलिए माछी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो अब क्या देखते हैं, छपरा की राजनीति कहाँ घूम के जाएगी? मेरे छपरा में बड़ा पेच है। आप जितना आसान छपरा को समझ रहे हैं, छपरा जो है वैश्य मतदाता वहां पर सबसे ज्यादा है, लेकिन वैश्य के बाद राजपूत और यादव जो हैं और अन्य जातियां, देखिए जिसका वोट 20,000 भी है, 10,000 भी है, उसको आप कमतर बिहार में मत आके, क्योंकि उसका विधायक बनना नहीं है और वो जिधर गया उधर पलड़ा भारी हो गया। बीजेपी के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि जो एक शहरी वर्ग है, जो एक अपर क्लास है, जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, उसकी जाति समाप्त हो जाती है और बीजेपी ने अपना कैडर तैयार किया है। तो शहरी क्षेत्र में पूरे बिहार में, हम केवल छपरा की बात नहीं करते हैं, जहां भी शहरी क्षेत्र है वहां पर बीजेपी का दबदबा पहले से रहा है और जातीय समीकरण भी उस हिसाब से है। तो कोई इतना आसान बीजेपी के लिए नहीं होगा कि वहां उम्मीदवार किसको उतारा, चांदनी गुप्ता को उतारा जाए, सीएन गुप्ता रहेंगे या कई सारे दावेदार जो हैं वो वैश्य वर्ग से ही हैं। इतना आसान ना एनडीए के लिए होगा और ना ही महागठबंधन के लिए यहाँ से होगा कि किसको उम्मीदवार बनाते हैं। अमनौर, जो कि राजीव प्रताप रूडी का गृह मतलब घर है वहां पे, और अपने मन पसंद के उम्मीदवार को वो पिछले बार लाए थे और चुनाव जितवाया भी था, वो जीते भी थे। मंटू जी का अपना भी प्रभाव है उस इलाके में। तो इस बार क्या लगता है, अमनौर में क्या संभावना है?
अमनौर में मंटू सिंह का टिकट कटेगा, इसकी दूर दूर तक संभावना नहीं है। पार्टी के नजर में हिट है, वहां के सांसद के सबसे करीबी हैं। और जातीय समीकरण में देखिए, छपरा जिले में एकमात्र अमनौर ऐसी सीट है जो यहाँ पर कुर्मी जो मतदाता हैं उनकी संख्या है, और 2010 के परिसीमन में ये सीट आई है। तो 2010 में यहाँ से मंटू सिंह पटेल चुनाव जीते जदयू के टिकट पर। हराया किसको? तो हराया वहां पर आरजेडी के प्रत्याशी को। फिर 2015 में मामूली अंतर से मंटू सिंह चुनाव हार गए, इसलिए कि आरजेडी जदयू का गठबंधन था और राजीव प्रताप रूढ़ी का प्रभाव था, तो चोकर बाबा यहां से चुनाव जीत गए। हार जीत का अंतर देखिए काफी कम था। लेकिन फिर जब 2020 का चुनाव आया, मंटू सिंह जदयू से टिकट चाहते थे, सीट चली गई बीजेपी को। वहां से विधायक बीजेपी का रातों रात बिना पार्टी में शामिल कराए सिंबल दे दिया गया मंटू सिंह पटेल को। और पूरे चुनाव के दौरान कोविड से ग्रसित थे मंटू सिंह पटेल, एक दिन भी क्षेत्र में नहीं गए, और जितने वोट से हर एक बार जीते थे, पहली बार जीते थे, उससे कई गुना ज्यादा वोट से चुनाव जीत गए। तो ये प्रभाव है अपने अपने क्षेत्र का। परसा, जहां से चंद्रिका राय चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय के बेटे लालू प्रसाद यादव की पार्टी में उनकी चमक और धमक दोनों थी। हालांकि अब तो दूरी है परिवार में, लेकिन उनका एक प्रभाव है। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि चंद्रिका राय की राजनीति जो है वो पीछे की तरफ जा रही है और छोटे लाल राय चमक रहे हैं। तो इस बार क्या होने वाला है? क्या देखिए, परसा में पेच फंसा हुआ है। वहां यादवों की संख्या ज्यादा है, और वहां के जो स्थानीय यादव हैं वो लालू यादव के साथ शुरू से रहे। देखिए, लालू यादव ऐसे ही सांसद नहीं बने, छपरा से कई बार सांसद का चुनाव उन्होंने जीता है। और वहां पर इस बार चर्चा है कि ऐश्वर्या राय जो है तेज प्रताप की पत्नी, जिनसे अभी मनमुटाव चल रहा है, वो वहां से उम्मीदवार हो सकती हैं। पिछली बार की कहानी आप समझ लीजिए, 2020 में क्या हुआ। चंद्रिका राय क्यों चुनाव हारे? इसलिए नहीं हारे कि आरजेडी को वोट ज्यादा आ गया। वहां पर राकेश सिंह लोजपा के उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो गए। 17,000 राजपूत वोटरों की ही बात कर ले तो उन्होंने राकेश सिंह को वोट दिया, और इतने ही वोट से चंद्रिका राय आरजेडी से वहां चुनाव हार गए। अब हम आपको एक बड़ी बात बताते हैं कि देखिए, चंद्रिका राय कोई छोटे प्रोफाइल के हैं नहीं। उनके पिता दारोगा प्रसाद राय बिहार के मुख्यमंत्री रहे, खुद 4 बार विधायक रहे, 4 बार में 3 बार मंत्री रहे, और उनका एक अपना बड़ा प्रभाव है। तो चंद्रिका राय का टिकट कटेगा, इसकी भी कोई संभावना नहीं है, और छोटेलाल राय का कटेगा, इसकी भी संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती। अच्छा, अब एक ऐसी सीट की बात करते हैं जहां पेच अक्सर फंस जाता है, वो है तरैया। तरैया, जहां से युवराज सुधीर सिंह भी चुनाव लड़ते हैं, निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं और पेच फंसा देते हैं। लेकिन पिछले बार और उसके पहले भी जनक सिंह ने एक वापसी की है और तरैया का सीट हमेशा छीन लेते हैं। इस बार क्या संभावना? देखिए, तरैया में बीजेपी का अपना कैडर रहा है। आप रामदास राय को देख लीजिए, जनसंघ के हुआ करते थे, बिहार सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे, आरजेडी के साथ है। फिर उनके भाई मुंद्रिका प्रसाद राय वहां से चुनाव जीते। देखिए, पिछले बार मुंद्रिका राय का टिकट काट दिया पार्टी ने, और जिनको महतो जी को जिनको टिकट दिया वे उस क्षेत्र के रहने वाले नहीं थे। आप अगर वहां का पूरा 2020 का आंकड़ा देख लीजिए तो हार जीत का अंतर जो था वो 10,000 का था, ठीक। और बाकी जो प्रत्याशी सुधीर सिंह तीसरे पोजीशन पर थे और निर्दलीय सबसे ज्यादा उन्होंने वोट लाया। उनसे 2,000 कम वोट शैलेंद्र प्रताप का रहा। शैलेंद्र प्रताप भी हाई प्रोफाइल के नेता है, हालांकि एक बार भी चुनाव नहीं जीते हैं, सारण विकास मंच चलाते हैं। उसके बाद 5वें पोजीशन पर मिथिलेश राय। अब देखिए, मिथिलेश राय को किसका वोट मिला? आरजेडी का वोट मिला, और जो वहां के मौजूदा विधायक थे 2020 में आरजेडी को, उनको 5,000 से कम वोट आया, क्योंकि उनका टिकट वहां से हटा दिया गया, उनको टिकट नहीं दिया गया। तो देखिए, अगर यादव कोई वहां से उम्मीदवार होगा तरैया से, तभी टक्कर हो सकती है, नहीं तो फिर इस बार वॉकओवर जो है आरजेडी जानबूझकर बीजेपी को दे रही है। और रही बात युवराज सुधीर सिंह की, तो उनका एक अलग प्रभाव, क्योंकि प्रभुनाथ सिंह के भतीजे हैं और एक वो भी क्षेत्र जो है महाराजगंज में आता है, तो उनका जो कैडर वोट है युवराज सुधीर सिंह की कह लीजिए या प्रभुनाथ सिंह की कह लीजिए, वो उनके साथ है। उनका कैडर वोट कभी छिटका नहीं है। तो वही तो 10-15 हजार के बीच में फंस जाता है हर बार। तो यदि पार्टी के टिकट पर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर इस बार भी तो देखिए, पार्टी के टिकट की बात नहीं है। युवराज सुधीर सिंह की जो तैयारी है अमनौर से भी चल रही है, उनकी तैयारी तरैया से भी चल रही है,
और जो खबर है कि चिराग पासवान ने वादा भी किया है उनसे। अब देखिए गठबंधन की बात हम तो बार बार आपको कह रहे हैं ना कि अभी दिल्ली दूर है, नीतीश कुमार कहीं बीच में पलटी मार दे तब सोचिए क्या समीकरण बनेगा। चिराग पासवान ही एनडीए छोड़ के चले जाए तब क्या तो किंतु परंतु में राजनीति नहीं चलती। जो वर्तमान परिदृश्य दिख रहा है, हर कोई चुनाव लड़ने के लिए लोकप्रिय है। अभी एक खबर है कि जो गरखा सुरक्षित सीट है, जो पहले बीजेपी चुनाव लड़ती थी, शायद इस बार वो बीजेपी उस सीट को बदलना चाहती है और जनता दल यूनाइटेड को वो देना चाहती है। उसके बदले में मांझी की बात चल रही है, ऐसा मुझे सुनने में आया है। तो क्या गरखा को लेकर आप क्या देखिए गरखा को लेकर सही आपके पास सही जानकारी है कि वहां ज्ञानचंद मांझी बीजेपी और मुनेश्वर चौधरी आरजेडी, इन्हीं दोनों के बीच टक्कर होती थी और दोनों मंत्री रहे। और अभी राजनीतिक परिदृश्य ऐसा हो गया कि 2020 में एक गैर राजनीतिक व्यक्ति को आरजेडी ने टिकट दिया, सुरेंद्र राम वहां से चुनाव जीत गए। सुरेंद्र राम महागठबंधन और नीतीश कुमार की सरकार में श्रम विभाग जैसा हाई प्रोफाइल विभाग मिल गया सुरेंद्र राम को। और अभी मुनेश्वर चौधरी जो है वो जदयू में वापसी कर चुके हैं। ज्ञानचंद मांझी पूर्व विधायक और बीजेपी के बड़े नेता हैं। तो इतना आसान नहीं है कि ज्ञानचंद मांझी का टिकट काट के वहां से मुनेश्वर चौधरी को दे दिया जाए या फिर मुनेश्वर चौधरी को दरकिनार करके ज्ञानचंद मांझी को। तो अगर जिसका भी टिकट कटेगा, देखिए वही हार जीत का फासला तय कर देगा, चाहे मुनेश्वर चौधरी हो या ज्ञानचंद मांझी हो। तो देखिए ये सालन की राजनीति पर आज बात हो रही थी अनूप नारायण सिंह से, बिहार के बड़े पत्रकार हैं। तो अब हम आपसे मिलेंगे तो और भी क्षेत्रों के बारे में बातें करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए देसी अड्डा पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। अनूप नारायण सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।